हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्हैया कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, तो आज करंट के 10 क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों को सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो किस मंत्रालय में किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस महाराष्ट्र संवर्ग के 1988 बैच के अधिकारी रहे हैं। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत रह चुके हैं। साथ ही उनके पास महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? तो हाल ही में अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन SIIM को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है। इस मिशन से दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ SC के छात्रों के नीचे नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। SIIM अगले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति के युवाओं के 1000 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किया गया है। हाल ही में यह विधेयक पेश किया गया है। तो यह विधेयक सीनेट की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेंडेज ने पेश किया है। इसका उद्देश्य है भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने की पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को आप लोग सभी जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा नीति के तहत 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए यह दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2020 में कौन सा गेंदबाज IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट वाला
पहला गेंदबाज बन गया है। तो वो कौन सा गेंदबाज है? कागिसो रबांडा। कागिसो रबांडा में IPL 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कागिसो रबांडा हाल ही में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनका पिछले 10 IPL मैचों में बॉलिंग फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश में नए अमीर का पद संभाल लिया है? तो किस देश में संभाल लिया है? कुवैत। शेख नवाब अल अहमद हाल ही में कुवैत देश में नए अमीर पद को संभाल लिया है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत सिटी और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की मुद्रा कुवैती दीनार। क्या है? कुवैती दीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नीदरलैंड्स। किस देश ने? नीदरलैंड्स देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। तो नीदरलैंड्स ने नई दिल्ली ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग की श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड्स के राजदूत मॉर्टन वैन डेन वर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी द हेग है। क्या है? द हेग। और नीदरलैंड्स की मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड्स की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार दिया है? में द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार दिया है। भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नेगोल्ट्रम। मुद्रा क्या है? नेगोल्ट्रम। एयर बबल व्यवस्था क्या है? एयर बबल व्यवस्था इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफ़गानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, UAE, UK, USA सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो कब की है? नवंबर 2020 को। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन। मुद्रा क्या है चीन की? युआन। हाल ही में चीन ने नवंबर 2020 में विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। रोबोट
एस्ट्रोडर्म माइनिंग रोबोट इसका नाम रखा गया है। और प्रोजेक्ट को बीजिंग की ओरिजियन स्पेस लॉन्च करेगी। चलिए दोस्तों, आपके करंट क्वेश्चन के टॉप 10 क्वेश्चन संपूर्ण हुए। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।